मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का विषय है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 20 ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होती है, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपके सामने आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी साथी YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं या और अन्य चैनल से जुड़े हुए साथियों, आज का वीडियो जरूर हम सुनेंगे अंत तक। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है, पंचायत सरकार की बैठक कैसे होती है, कौन कौन भाग लेते हैं, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, खास करके ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं यानी वार्ड सदस्य हैं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको यह जानकारी होने से आपकी काम को कराने में आसानी होगी। तो ज़रूर आप सुनेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों से आग्रह है। तो हम लोग शुरू करते हैं ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत की बैठक को हम लोग ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक कहते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि ग्राम से पंचायत जोड़ दिया गया तो ग्राम पंचायत यानी वार्ड सदस्य और मुखिया की बैठक को ग्राम पंचायत की बैठक कहते हैं। और ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, यानी वार्ड सदस्य और मुखिया का संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। यानी ग्राम पंचायत जहाँ भी लिखा हो, किताबों में, अखबार में, बोलचाल की भाषा में, ग्राम पंचायत का मतलब ही होता है मुखिया और वार्ड सदस्य का संयुक्त नाम है ग्राम पंचायत। तो अब इसकी बैठक कैसे होगी, तो इसकी बैठक के लिए कानून में पहला जो प्रावधान किया गया है कि यह बैठक प्रत्येक 2 माह पर ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा बुलाया जाएगा। इस बैठक को हम सामान्य बैठक कहते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक 2 तरीका से होती है। एक बैठक है सामान्य बैठक और दूसरा का नाम है विशेष बैठक। तो सामान्य बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम पंचायत के मुखिया को है। वह धारा 20 के उपधारा 1 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि 2 माह में एक बार ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक बुला सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि यदि मुखिया को लगता है कि बीच में भी बैठक बुलाना चाहिए तो 1/3 यानी जो कुल वार्ड के सदस्य हैं, मान लीजिए कि आपके पंचायत में 15 वार्ड के सदस्य हैं, तो उसके तीसरी हिस्सा, उसको 1/3 कहा जाता है, तीसरी हिस्सा यानी 5 वार्ड के सदस्य लिखित अनुरोध पर मुखिया बैठक बुला सकते हैं। किसका? ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का। उस बैठक को विशेष बैठक कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि विशेष बैठक किसी एक विषय पर ही होगी और वह विषय सूचना बही में स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि विशेष बैठक बुलाने का औचित्य क्या है, इसका कारण क्या है, वह स्पष्ट होना चाहिए। और सामान्य बैठक जो ग्राम पंचायत के मुखिया बुलाएंगे उसमें कई विषय, अनलिमिटेड विषय पर चर्चा हम कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो विषय है धारा 20 के उपधारा 3 में, इसमें कह रहा है कि अब 2 प्रकार की बैठक हो गई, साधारण बैठक और विशेष बैठक। तो साधारण बैठक के लिए सूचना जारी करेंगे ग्राम पंचायत के मुखिया के आदेश से पंचायत के सचिव जो चिट्ठी निकालते हैं, वह 7 दिन पहले हर हालत में वार्ड सदस्यों को चिट्ठी जो है प्राप्त हो जानी चाहिए। यानी वार्ड सदस्य रिसीव कर लें 1 सप्ताह पहले, यानी 7 दिन पहले सामान्य बैठक की सूचना उनको दे देनी है। और विशेष बैठक कौन बुलाएगा? वार्ड के सदस्य बुलाते हैं। 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर मुखिया जब चाहे तब विशेष बैठक बुला सकते हैं, जब मन करे। लेकिन सामान्य बैठक 2 महीना पर ही होगा, यानी 1 वर्ष में 6 बैठक मुखिया सामान्य बैठक कर सकते हैं। और उसके बाद यदि बैठक करना है तो उसमें वार्ड सदस्य के लिखित अनुरोध पर आप विशेष बैठक बुला सकते हैं। लेकिन उसमें विषय लिखा होना चाहिए, किस विषय पर आप बैठक बुलाते हैं। उसके लिए 3 दिन पहले ग्राम पंचायत के सदस्यों को और चिट्ठी मिल जाना चाहिए। तो यह धारा 20 के उपधारा 3 में कह रहा है कि पंचायत
अध्यक्ष जो होते हैं मुखिया, उनके आदेश से पंचायत के सचिव यह सूचना निर्गत करेंगे समान बैठक के लिए 7 दिन पहले और विशेष बैठक के लिए 3 दिन पहले। तो ये वार्ड सदस्यों को और ग्राम पंचायत के मुखिया आप करते भी हैं, आप सबको जानकारी भी हो गई होगी, लेकिन आम लोगों के लिए एक बार जानकारी के लिए बता दें, ये हमेशा याद रखना चाहिए समान बैठक और विशेष बैठक। हम समझते हैं एकदम स्पष्ट हो गया होगा कि समान बैठक और विशेष बैठक। समान बैठक में बहुत सा विषय होगा, विशेष बैठक में सिर्फ एक विषय होगा। अब आइए धारा 20 के उपधारा 4, यह बहुत महत्वपूर्ण धारा है। हम समझते हैं कि इसी को लागू करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन यह लागू बिहार में कम हो रहा है। तो इसी को यदि ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उनको एक बड़ा अधिकार इसमें प्राप्त है, बहुत बड़ा अधिकार है। यहीं पर ग्राम पंचायत के मुखिया जो है सरकार का असली अस्तित्व का पता चलता है। जिस पंचायत के मुखिया इस धारा उपधारा 4 को समझ जाएंगे या समझे होंगे, वह निश्चित रूप से उस पंचायत में शानदार काम करते होंगे। लेकिन धारा 20 के उपधारा 4 जब तक ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया नहीं समझेंगे तो जमीन पर पंचायती राज नहीं पहुंच सकता है। और जो सरकार की मंशा है केंद्र और राज्य सरकार की, वह गाँव तक नहीं पहुंचा पाएगी। अगर गांव गरीब किसान मजदूरों के हक में कोई फैसला लेना है, उनके साथ न्याय करना है, तो यह धारा 20 के उपधारा 4 को लागू करना पड़ेगा। क्या है इसमें कह रहा है कि जिन पदाधिकारियों को आप बुलाना चाहते हैं, आपके क्षेत्र में थोड़ा सा भी भाग ले लिया हो तो उस पदाधिकारी को आप बुला सकते हैं। आप इसको जब पढ़ेंगे, जिन पदाधिकारियों को नोटिस देंगे संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे अब उदाहरण देख लीजिए 29 विभाग है और 29 विभाग को देखना है ग्राम पंचायत सरकार को। तो ग्राम पंचायत के मुखिया जब कार्यकारिणी की सामान्य बैठक बुलाते हैं तो वो सिर्फ वार्ड सदस्य को बुलाते हैं। तो सिर्फ वार्ड सदस्य और आप बैठेंगे तो यह पंचायत सरकार का काम पूरा नहीं हुआ। उसमें विभाग को यदि आप बुलाते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बुलाते हो तो आप शुरू कर दीजिए। क्योंकि 21 वर्ष बिहार में पंचायत सरकार चल रही है, लेकिन अगर आज भी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य और मुखिया बैठिएगा तो कुछ नहीं होने वाला। आप समय बर्बाद कर रहे हैं। आए आप मुखिया हैं या वार्ड के सदस्य हैं, हम एक तरफ कह रहे हैं ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत का भगवान है। केंद्र और राज्य सरकार नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो भी योजना चला रहे हैं 29 विभाग के लिए, जो कल के बाद जो आज के बाद जो वीडियो हम बनाएंगे वो कार्यकारिणी की बैठक में किस विषय पर आप चर्चा करेंगे वो हम बताएंगे। तो आप कार्यकारिणी की बैठक में 29 जो विभाग है उसके पंचायत स्तर के पदाधिकारियों को बुलाइए। जैसे शिक्षा विभाग है, आप जितने भी आपके पंचायत में विद्यालय है उसके प्रधानाध्यापक को अगर बुलाते हो तो ठीक, नहीं बुलाते हो तो बुलाना चाहिए। यही तो कह रहा है धारा 20 के उपधारा 4 में। आप राजस्व विभाग के कर्मचारी को बुलाइए, आप मनरेगा के जेई को बुलाइए, आप रोजगार सेवक को बुलाइए, आप जो है RWD के जूनियर इंजीनियर को बुलाइए, लघु सिंचाई के जेई को बुलाइए, बिजली विभाग को जेई को बुलाइए, आप कृषि विभाग के किसान सलाहकार को बुलाइए। आप जितनी भी डिपार्टमेंट है 29 डिपार्टमेंट, तो पंचायत स्तर पर जो कर्मचारी उसके होते हैं, उस विभाग के जो पंचायत स्तरीय प्रमुख होते हैं, उस सबको कार्यकारिणी के बैठक में बुलाइए और एक एक विषय पर आप चर्चा कराइए। शिक्षा विभाग की चर्चा हो रही है तो शिक्षा विभाग की चर्चा कराइए, कृषि विभाग की चर्चा हो रही है तो कृषि। ये आज के बाद जो वीडियो बनाएंगे ये 2-4-5 दिन लग सकता है कि मुखिया का जो कार्यकारिणी की बैठक है यही तो सरकार है। अगर कार्यकारिणी की बैठक नहीं समझते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया साथियों, तब तो आप पंचायत को बर्बाद कर रहे हैं। पंचायत को यदि आप बचा लेना चाहते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के विचारों को गाँव तक पहुँचाना चाहते हैं, तो कार्यकारिणी की बैठक तो 2 महीना पर बुलाना ही चाहिए। अगर नहीं बुलाते हैं तो फिर जो है वही मैंने कल बताया था लोक प्रहरी का नियुक्ति होगा तो खतरा होगा। इसलिए बिहार के जो मुखिया हैं जब से चाहें जब चाह लें पंचायत में स्वर्ग स्थापित कर सकते हैं, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। केंद्र राज्य सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, आपको तो विभाग को हाथ में दे दिया, ये आप ले जाइए, करिए इसको। कैसे करना चाहते हैं, कैसे नहीं करना चाहते हैं,
तो यह कह रहा धारा 20 के उपधारा 4 में कि आपके पास पंचायत में जितनी भी डिपार्टमेंट है उनको आप बुलाइए और बुला करके आप विभागीय समीक्षा कीजिए। अगर विभागीय समीक्षा में, लेकिन उसमें कह रहा है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। जैसे किसी विषय पर ग्राम पंचायत के मुखिया डिबेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पुल बनाने के लिए ग्राम सभा पास कर दिया, तो कोई कहता है कि सड़क बनेगा, कोई कहता है कि पुल बनेगा। तो उसमें मत विभाजन जब होगा तो जो वार्ड के सदस्य हैं मत वही गिराएंगे, आगे हम बताएंगे। उसमें पदाधिकारियों को मत देने का अधिकार नहीं है, स्पष्ट समझ लीजिए। लेकिन पदाधिकारी को अपने प्रगति प्रतिवेदन के साथ आना है, हर 2 माह पर बैठक होना है। तो हर 2 महीना पर शिक्षा विभाग का मॉनिटरिंग होगा, आपूर्ति विभाग का मॉनिटरिंग होगा, कृषि विभाग का मॉनिटरिंग होगा, तो विभाग काम नहीं करेगा। तो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उनको जानकारी ही नहीं है कि किसान के लिए सरकार क्या काम कर रही है। तो किसान सलाहकार जब तक आपके कार्यकारिणी के बैठक में नहीं आएंगे तो किसानों के लिए केंद्र राज्य की सरकार क्या करना चाहती है आपको कैसे पता लगेगा? ग्राम पंचायत के आप मुखिया हैं। अब राजस्व विभाग है, किसका दाखिल खारिज हो रहा है, किसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, किसको भूमि नहीं है जो प्रधानमंत्री का आवास बना ले। किसी बिहार में ग्राम पंचायत के मुखिया से या वार्ड के सदस्य से पूछ लिया जाए, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से, कि आपके पूरे पंचायत में कितना सिंचित भूमि है, कितना असिंचित भूमि है, कितना गैरमजरूआ जमीन है, कितना मालिक गैरमजरूआ जमीन है, तो ये किसी मुखिया को जानकारी है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो राजस्व विभाग के कर्मचारी को कार्यकारिणी की बैठक में जब बुलाइएगा तब न समीक्षा होगी। पीएचडी विभाग है, कितना चापाकल आपके पंचायत में खराब है, कितना नहीं खराब है, आपके स्टेट ट्यूबवेल की क्या स्थिति है। आप लघु सिंचाई डिपार्टमेंट के जेई को रखिएगा तब ना स्टेट ट्यूबवेल की बात करिएगा। हर खेत को पानी देना है, बिजली विभाग नहीं रहेगा, हर खेत में बिजली आपूर्ति करना है, तो कैसे आप समीक्षा करेंगे? सब वार्ड सदस्य रहेंगे, बिजली विभाग का ओवरसीयर रहेगा, तब ना आप मुखिया जी अध्यक्षता करेंगे तो एक एक करके समीक्षा होगा। RWD है, सड़क बन रहा है, सड़क टूट रहा है, आप किससे पूछिएगा? आप किससे बात करिएगा? तो ये कम से कम आप जो है वहाँ ओवरसीयर लोगों को बुलाना पड़ेगा, जितने भी विभाग हैं। मनरेगा का ओवरसीयर नहीं रहेगा, अब मनरेगा में लूट मचा हुआ है, आप किससे पूछिएगा, किससे बात कीजिएगा? यानी विभाग को बुलाना। इसलिए धारा 20 के उपधारा 4 को लागू किए बिना ग्राम पंचायत में विकास कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक में विभाग आ ही नहीं रहा, तो कर क्या रहे हैं? ये तब होगा, हम विश्लेषण भी कर रहे हैं। नहीं विश्लेषण करेंगे तो सिर्फ कानून पढ़ देने से नहीं होगा। अब इसको कोई खराब मानता हो तो गलत बात है। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो रात दिन लगे हुए हैं कि कैसे हम लोग पंचायतों का विकास करें। तो वो तो पैसा भेजेंगे, भारत के प्रधानमंत्री पैसा भेज देंगे। गांवों तक पहुंचाने की जवाबदेही तो पंचायत गवर्नमेंट की है। तो राज्य गवर्नमेंट और केंद्र की गवर्नमेंट तो पैसा दे रही है, राज्य पंचायत की गवर्नमेंट बैठक नहीं कर रही है। तो इसलिए धारा 20 के उपधारा 4 ही भगवान है, आप पंचायती राज का सरकार है। अब जमीन पर बात को ले जाने के लिए अब धारा 5 कह रहा है, उपधारा 5, 20 के उपधारा 5 क्या कह रहा है? आप देखे होंगे कि धारा 20 के उपधारा 2 में कह रहा है कि मुखिया जब चाहे 1/3 वार्ड सदस्यों के लिखित अनुरोध पर विशेष बैठक बुला ले। इतना सरकार है ना, इतना अधिकार दे दिया मुखिया को। हम कहते हैं कि हम मुखिया हैं, हम बैठक नहीं बुलाएंगे, तो बैठक नहीं बुलाएंगे तो फिर तो काम नहीं होगी। तो नहीं हो, इसके लिए सरकार कह रहा है कि मुखिया यदि उपधारा 2 में कह रहा है कि आप 1/3 वार्ड सदस्य लिख के देगा, आप बैठक बुला लीजिए। अगर वो नहीं बुलाते हैं तो अब कह रहा है कि उप मुखिया को पावर चला जाएगा। यदि 15 दिन के अंदर मुखिया जी बैठक नहीं बुलाते हैं, विशेष बैठक, हम वार्ड सदस्य हैं, हमको लगता है कि भ्रष्टाचार बढ़ गई है, हमको लगता है कि ग्राम पंचायत के मुखिया मनमाना कर रहे हैं, तो हम विशेष बैठक बुला देंगे।
तो विशेष बैठक बुलाने के लिए उप मुखिया को अधिकार चला जाएगा यदि ग्राम पंचायत के मुखिया 15 दिन के अंदर बैठक नहीं बुलाते हैं। कब? जब 1/3 वार्ड सदस्य लिख के दे देगा मुखिया को या पंचायत सचिव को, तो बैठक बुलाना पड़ जाएगा। अगर नहीं बुलाते हैं तो उप मुखिया बुलाएगा। फिर कानून तो आईएएस लोग बैठ के बनाते हैं, वो लोग विचार किया होगा कि उप मुखिया और मुखिया दोनों अगर मिल जाएंगे तब ग्राम पंचायत की विशेष बैठक कैसे होगी। तो अब कह रहा है कि जो वार्ड सदस्य यानी 1/3 वार्ड सदस्य 15 गो है तो 5 गो वार्ड सदस्य यदि लिख के विशेष बैठक बुला रहे हैं किसी एक विषय पर, विषय भी क्लियर रहेगा, एक ही विषय रहेगा, तो वार्ड सदस्य ही अधिकृत हो जाएगा विशेष बैठक बुलाने के लिए। यानी पंचायत सचिव जो होंगे वह ग्राम पंचायत के मुखिया को कहेंगे कि देखिए ग्राम पंचायत के सदस्य विशेष बैठक बुलाना चाहते हैं, आप डेट फिक्स करिए। तो मुखिया कहे हटाओ नहीं बुलाएंगे, तो वो फिर सचिव जाएंगे उप मुखिया के यहाँ। यह अब कानून में यह प्रावधान है कि अब आप बुलाइए, तो उप मुखिया भी कह दिए कि नहीं हम नहीं बुलाएंगे। इस स्थिति में पंचायत सेवक जो सचिव हैं, पंचायत के सचिव हैं, वह बाध्य हो जाएंगे, मुखिया और उप मुखिया का बात वो नहीं सुनेंगे और वह सीधे ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उनके लिखित अनुरोध पर वो बैठक का डेट फिक्स कर देंगे और बैठक हो जाएगी। ग्राम पंचायत की बैठक हो जाएगी। ग्राम पंचायत के मुखिया साथी ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहिएगा तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक नहीं होगी। आपकी ताकत है, आपकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपको तो इतनी ताकत है कि पंचायत में सब कुछ आप भ्रष्टाचार ही खत्म कर दीजिएगा, 1 महीना काफी है। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वार्ड सदस्य को सरकार ने उपधारा 5 में 20 की उपधारा 5 पढ़िएगा तो मुखिया और उप मुखिया के मिल जाने के बाद भी वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक बुला सकते हैं और बुला करके पंचायत सचिव बाध्य हो जाएंगे कि सभी विभागीय पदाधिकारियों को बुला करके बैठक हो जाएगा। ये हरदम ध्यान में रखिएगा। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए 5 उपधारा है। धारा 20 है ग्राम पंचायत की बैठक यानी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक, उसके 5 गो उपधारा है। पहला है कि मुखिया 2 महीना पर समान बैठक बुलाएंगे, दूसरा है कि वार्ड सदस्य 1/3 दस्तखत कर देगा तो ग्राम पंचायत की विशेष बैठक हो जाएगी, और तीसरा में कह रहा है कि साधारण बैठक मुखिया बुलाएंगे, उसकी नोटिस 7 दिन पहले, और वार्ड सदस्य जो विशेष बैठक बुलाएंगे उसका नोटिस 3 दिन पहले पंचायत के सचिव निर्गत करेंगे। चौथा में कह रहा है कि पंचायत के जितने 29 विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उनको बैठक में बुलाना है, विभागीय समीक्षा होगी। और पांचवा कह रहा है कि यदि मुखिया बैठक नहीं बुलाएंगे ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का, उप मुखिया भी नहीं बुलाएंगे तो 1/3 वार्ड सदस्य ही अधिकृत हैं ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए, और पंचायत सेवक और ग्राम पंचायत के मुखिया या उप मुखिया नहीं रोक सकते। बैठक तो होगी। तो ये वार्ड सदस्यों को भी मजबूत किया है और ग्राम पंचायत के मुखिया को मजबूत किया, क्योंकि बगैर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को संपूर्ण रूप दर्शन दिए हुए विकास नहीं होगा। अगर बिहार में विकास करना चाहते हैं हम सब लोग मिल करके, तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी को मजबूत करना पड़ेगा। अगर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी ठीक काम नहीं करती है तो हम आपको बता दें तो फिर लोक प्रहरी बैठा हुआ है। अगर कोई आदमी कंप्लेन करने के लिए कमिश्नर के यहाँ चला गया तो आप पर बड़ी खतरा आ जाएगी, हम बता देते हैं, सतर्क कर देते हैं। इसलिए यह 5 गो उपधारा आप जरूर अध्ययन करें, अध्ययन किए भी होंगे। और बहुत जगह तो देखा देखी कार्यकारिणी का बैठक हो रहा है, एक पहले मुखिया थे तो ऐसे किए, उसके पहले मुखिया थे तो ऐसे किए, और 90 में या 85 में जो मुखिया रहते थे वैसे किए। यह कानून बदल गया ना, अब उस कानून के हिसाब से हम लोग को बढ़ना पड़ेगा। अब आइए धारा 21 में क्या कह रहा है, कोरम। अब जो वार्ड के सदस्य हैं, मान लीजिए हम 15, 14, 13, 12, 10 जो हो, तो 15 पर ही सोचिए कोरम क्या होता है। तो कोरम कह रहा है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक जब ग्राम पंचायत के मुखिया बुलाएंगे तो वहाँ कोरम देखा जाएगा। मान लीजिए बैठक हो गया, 15 गो है, तो 15 के आधा कितना होता है, 7.5, तो 7.5 तो नहीं ना माना जाएगा, 8 माना जाएगा। अगर 14 है तो 7, 15 है तो 8, तो यानी 50% यदि उपस्थिति हो जाएगी
तो उसको कोरम माना जाएगा। तब जाकर के कोई बैठक आप प्रस्ताव लेंगे, तब वह उस प्रस्ताव का महत्व बढ़ जाएगा, माने निर्णय को माना जाएगा। कोरम के अभाव में निर्णय लीजिएगा, उसका कोई मान्यता नहीं मिलेगी। ये हरदम याद रखिएगा। अगर कोरम नहीं आया, 15 वार्ड सदस्य है, 5 आया, 6 आया, 7 ही आया, तो बैठक आप नहीं कर सकते। 8 चाहिए, 14 है तो 7 चाहिए बराबर, एक मुखिया का वोट हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि वार्ड सदस्यों का आधा चाहिए। अगर कोरम कम है तो बैठक स्थगित हो जाएगी। 1 घंटा जो ग्राम पंचायत के मुखिया हो या उप मुखिया जो अध्यक्षता करता हो, 1 घंटा प्रतीक्षा करेगा, बैठक को रोक देगा। फिर अगला सप्ताह के लिए, अगला सप्ताह जो बैठक होगी, दूसरी बैठक, फिर उसमें भी कोरम देखा जाएगा। यानी जब तक 50% वार्ड सदस्यों की उपस्थिति नहीं होगी, तब तक ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक सक्सेस नहीं मानी जाएगी। हर हालत में आधा वार्ड सदस्य चाहिए, और नहीं तो कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते। यानी हम बताए थे वार्ड सभा में आएगा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति से होते हुए ग्राम सभा में, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत की बैठक, माने सरकार की बैठक। तो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक तब ही होगी जब आधा वार्ड सदस्य रहेगा। चाहे जॉब करिए, आज कीजिए, बिहान कीजिए, तब तक बैठक मान्य नहीं होगा जब तक आधा वार्ड सदस्य की उपस्थिति नहीं हो जाती है। ये हरदम याद रखिए। दूसरा, धारा 21 के उपधारा 2, तो उपधारा 2 में जो जब तक विशिष्ट रूप से उपबंधित न हो, सभी मामलों का निर्णय सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा किया जाएगा। इसमें कह रहा है कि कोई विषय आता है, बहस होती है। अब कोई वार्ड सदस्य कहता है पैसा, मान लीजिए कि किसी हेड में 5 लाख रुपया है, तो कुछ वार्ड्स के सदस्य रखते हैं कि सड़क बनेगा, कुछ वार्ड सदस्य कहते हैं कि नहीं लाइब्रेरी बनेगा। अब इसमें अगर बात उलझ जाती है तो इस स्थिति में मत विभाजन कराने का प्रावधान है। तो मत विभाजन कराया जाएगा। जो पंचायत के सचिव होंगे, अध्यक्ष होंगे, कहेंगे ठीक है इसमें मत विभाजन कर लीजिए। तो अगर जितने वार्ड के सदस्य मत गिराएंगे उसके पक्ष में, मुखिया भी अपने वोट देने के लिए अधिकृत है। मुखिया को भी अपना वोट दे देना है, और वोटों की गिनती कर लिया जाएगा कि लाइब्रेरी बनाने में और आपको सड़क बनाने में, तो मान ली लाइब्रेरी बनाने में ज़्यादा वोट हो गया तो लाइब्रेरी बनेगा। वोटों की संख्या यदि बराबर हो जाती है तो मुखिया दूसरा वोट दे देगा, तो मुखिया फिर एक और वोट दे देंगे। यानी बराबर की स्थिति में जो अध्यक्षता करने वाला मुखिया होंगे उनको 2 वोट देना होगा। यानी कह रहा है धारा उपधारा 2 में इस तरह से आपको मत विभाजन में आपको जो है करना है। किसी प्रस्ताव को पारित करने में सर्वसम्मत हो गया तब तो वोट की बात नहीं है, और इसी में पदाधिकारी भी बैठा रहेगा तो वो वोट नहीं करेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा। तो कोई भी पैसा का आवंटन है तो कार्यकारिणी की बैठक में वार्ड सदस्य और मुखिया की बहस होनी है। अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप समझ लीजिए, और उसमें अगर अंतर हो जाता है तो वोट के आधार पर आप तय करिए उस पैसा को किस हेड में खर्च करना है, टायर्ड है कि अनटायर्ड है, किस हेड में कितना पैसा है तो सचिव बताएंगे। अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति पूछेगा पंचायत सचिव से, बताइए पैसा कितना है, उसके आलोक में कौन काम करना है, तो ग्राम सभा में क्या डिसीजन हुआ है उस प्रस्ताव से निकाल करके निर्णय करना है। तो ये हो गया आपको। तीसरा में कह रहा है कि कोई विषय आया, कोई वार्ड सदस्य विषय उठाते हैं, लगता है कि उस वार्ड सदस्य का कोई निजी मामला, कोई प्रस्ताव ला दिए ना ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में, या वार्ड सभा से जो प्रस्ताव आया होगा ग्राम सभा में, और ग्राम सभा में तो कहे हैं कि पास हो जाएगा, और ग्राम सभा में जो पास हो जाएगा उसी पर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में बात होगा। ग्राम सभा में जो विषय नहीं आया होगा वो कार्यकारिणी को अधिकार ही नहीं है उस पर बात करने का। कार्यकारिणी को उसी के अंदर काम करना है जो ग्राम सभा में तय होगा, और ग्राम सभा में वही तय होता है जो वार्ड सभा में तय होगा। तो अब यहाँ समझ लीजिए कितना अधिकार है। तो वार्ड सभा में तय कर दिए, आप सुतल रहिएगा, तो वो ग्राम सभा में पास हो जाएगा। तो ग्राम सभा में पास हो गया तो वही तो कार्यकारिणी के बैठक में करना। तो वार्ड सदस्यों को हम हरदम बताते हैं कि आप वार्ड सभा में पास करके घरे रहिए, और उसकी कॉपी पंचायत सचिव को रिसीव करा लीजिए,
और सीधे कार्यकारिणी की बैठक में पहुंच जाइए। कार्यकारिणी के बैठक में तो विषय आएगा, और वो विषय यदि वार्ड सदस्य के निजी हित का मामला है तो उस स्थिति में ग्राम जो अध्यक्षता कर रहा होगा यानी मुखिया या उप मुखिया वैसे सदस्य को मीटिंग से बाहर बैठा सकता है अगर निजी हित लगता है। अब वार्ड सदस्य लड़ गया कि उसका व्यक्तिगत हित का मैटर हो तो वैसे स्थिति में उसको बाहर किया जा सकता है मीटिंग से। साथ ही दूसरा यह भी कह रहा है, आप चौथा में जब पढ़ेंगे, अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति का यदि निजी हित हो, अब जो ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्षता कर रहे हैं उन्हीं का कोई निजी मैटर हो, उप मुखिया अध्यक्षता कर रहे हैं, लग रहा है वार्ड सदस्यों की कि नहीं नहीं इसमें मुखिया जी का कुछ निजी हित है, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्षता से हटा दिया जाएगा मुखिया को। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, ग्राम पंचायत के मुखिया को कहा जाएगा सदन बहुमत से कि आप, चूंकि यह जो विषय है एक विषय के लिए 50 विषय पर चर्चा हुआ, आज जैसे ही कोई एक विषय आता है कि नहीं यहाँ मुखिया का निजी मामला है तो वो क्या, मुखिया जी आप थोड़ा देर के लिए बाहर बैठिए, अध्यक्षता आप नहीं कर सकते। आप पढ़िए, साफ कह रहा है, इसको पढ़ देना जरूरी है, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। यदि बैठक में उपस्थित किसी सदस्य को ऐसा विश्वास हो कि अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का किसी विचारणीय विषय में कोई आर्थिक या व्यक्तिगत हित संबंध है, यानी अध्यक्षता करने वाला मुखिया हो या उप मुखिया हो, उसका व्यक्तिगत हित हो, आर्थिक कोई मामला हो, और यदि उक्त आशय का प्रस्ताव लाया गया हो और वैसा ही प्रस्ताव पर चर्चा हुआ, माननीय कोई वार्ड सदस्य लाए हो कि ग्राम पंचायत के मुखिया जी चेक काट के खा गए, तो निजी मामला हो गया, तो वैसे विषय यदि हो तो वैसे विचार विमर्श के दौरान बैठक की अध्यक्षता वो नहीं करेगा। उस मुखिया को अध्यक्षता उस प्रस्ताव के लिए लिखाएगा, जहां पोस्टिंग गई होगी वहीं ब्रेक करेंगे पंचायत सचिव। किस प्रस्ताव की अध्यक्षता कोई उप मुखिया करे या कोई उपस्थित सदस्य करेगा, और या मतदान नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, वो मतदान नहीं कर सकते हैं। अध्यक्षता भी गया, मतदान भी नहीं कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य को ऐसे विचार विमर्श के चलते रहने के दौरान बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना जा सकेगा। साफ कह रहा है कि मुखिया को हटा देना है कि आप इसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे एक विषय के लिए, क्योंकि इसमें आपकी व्यक्तिगत हित दिखाई दे रही है, आर्थिक मामला का चोट आप पर लगाया गया है, तो उसके लिए कोई वार्ड के सदस्य को कह रहा है कि अध्यक्षता करेगा और उस पर जो निर्णय लिया जाएगा वो सरकार का कानून हो जाएगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की जो बैठक होती है मुखिया की अध्यक्षता में, यह खेल नहीं है, यह पंचायत सरकार की बैठक है और सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। तो बिहार के अंदर ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक को मजाक अगर बना के रखिएगा, सिर्फ योजनाओं के लिए इस्तेमाल करिएगा, वैसा नहीं है। इसलिए ग्राम पंचायत सदस्यों को, वार्ड सदस्यों को और ग्राम पंचायत के मुखिया को जो राज्य की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भार दिया है, आप जितना समझना चाहिए हम कह सकते हैं कि समझ नहीं रहा है बिहार। अब बिहार के गांव में रहने वाले लोग भी इसको समझ नहीं रहे हैं और विकास की कल्पना कर रहे हैं। आप कल्पना कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बेईमान है, आप कल्पना कर रहे हैं घर पर बैठ के कि नरेंद्र मोदी बेईमान है। केंद्र राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री थोड़ा 19-20 चलेगा, वो कम काम करेंगे, बैठे भी रहेंगे तो देश चलेगा, लेकिन ग्राम पंचायत के मुखिया बैठ जाएंगे तो पंचायत के संपूर्ण विकास बैठ जाएगा, यानी वह राज्य को कोई उठा नहीं सकता। ग्राम पंचायत के मुखिया को एक बड़ी जवाबदेही है, ईश्वर के रूप में है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सशक्त होना पड़ेगा। बगैर मुखिया के सशक्त हुए गांवों का विकास की कल्पना करना भी मूर्खता है। मुखिया ही विकास है। मुखिया का जितना मुखिया काम करेंगे वही पंचायत का विकास है। राज्य और केंद्र सरकार तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, पैसा दे रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। इसी आशा और भरोसा के साथ कि ग्राम पंचायत सरकार सशक्त हो, उसके प्रति हम लोग जन जागरूक हो, हम लोग उसके आम लोगों को उसके प्रति समर्पण भाव से हम लोग समर्पित रहें। इसी आशा और भरोसे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।